जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। बाबा की कृपा, करुणा, प्रेरणा, दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। जो बाबा की प्रेरणा लगती है उस प्रेरणा के अनुसार कार्य होते हैं। आज बाबा की कृपा से, प्रेरणा से एक भक्त का अनुभव, एक भक्त ने अपने अनुभव को मेल किया है और उस अनुभव को शेयर करने के लिए आज मैं आया हूँ। उस एक हनुमान चालीसा को पढ़ने से भक्त का जीवन बदल जाता है। भक्त को जो विश्वास नहीं था वो कार्य हो गया, केवल एक हनुमान चालीसा पढ़ने से, प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा पढ़ने से। बहुत ही प्यारा अनुभव है। जिसने शेयर किया है उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारा अनुभव है। आप सभी बने रहें और इस अनुभव को अवश्य देखें, सुने, जिससे आप सभी हनुमान जी की भक्ति में और प्रेरित होकर और भक्ति करें और भक्ति बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये जो भक्त है इसने लिखा है कि भैया, मैं पहले मेरे घर में कोई हनुमान जी की ज़्यादा पूजा नहीं होती थी। घर पे ना कोई हनुमान जी का कोई ज़्यादा बड़ा भक्त नहीं था, ना मैं, ना मम्मी पापा, कोई भी नहीं। बस इतना जानते थे हम लोग कि हनुमान जी होते हैं भूत प्रेत को जो है मारने वाले होते हैं, भूत प्रेत को जो है मार लगाते हैं। बस इतना जानते हैं कि जब डर लगे तो हनुमान जी का नाम ले लो। और वैसे उतना कोई बड़ा भक्त नहीं था, कोई ज़्यादा पूजा नहीं होती थी। कहते भैया एक समय की बात है कि मेरे गांव में माता काली का बहुत बड़ा कोई पूजा अनुष्ठान हुआ था। वहाँ भंडारा था लास्ट दिन, और ये जो भक्त हैं वो भंडारा खाने वहाँ जाते हैं, भंडारा पाने, प्रसाद पाने जाते हैं। और जब प्रसाद पाने वो जाते हैं तो रास्ते में इनको ये पता नहीं रहता है कि कोई जो रास्ता बीच में पड़ता है वहाँ पे कोई नेगेटिविटी शक्ति वास करती है, कोई भूत प्रेत का जो है वहाँ वास रहता है। और ये वहाँ पे थूक देते हैं, इनको पता नहीं रहता है, ये वहाँ पे थूक देते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाते हैं, प्रसाद इत्यादि पाके वापस ये घर पे आते हैं, सो जाते हैं। फिर जब ये सवेरे उठते हैं तो देखते हैं कि इनको जो है बुखार है, टाइफाइड रहता है इनको, और इनको जो है लूज मोशन होने लगता है। सुबह से जब ये सो के उठते हैं अगले दिन तो इनको लूज मोशन होने लगता है। ये बहुत परेशान हो जाते हैं। इनका शरीर कुछ ही दिनों में सूख जाता है, सूख के पतले हो जाते हैं ये। अब इनके मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, कई लोगों को पास दिखवाते हैं, कई जो सोखा ओझा होते हैं झाड़ने वाले उनके पास ले जाते हैं, लेकिन इनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बहुत परेशान रहते हैं। कहीं से भी कितना भी इन लोग ने दवाई करवा लिया, झड़वा लिया, कोई भी इनको रिस्पॉन्स, 1 रुपए का रिस्पॉन्स नहीं रहता है। इसके बाद इनकी मम्मी, जो इनकी माता जी रहती हैं, इस भक्त की जो माता जी रहती हैं, वो किसी चैनल के माध्यम से देखती हैं कि बालाजी की अनुभव को लोग शेयर कर रहे हैं, बालाजी की जल विधि को देखती हैं, संकल्प लेके ये पाठ करना स्टार्ट कर देती हैं। अभिमंत्रित स्वयं जल करके ये अपने बालक को पिलाने लगती हैं। अब ये धीरे 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 जो सही होने लगते हैं। इनका स्वास्थ्य जो खराब हो गया था, जो नेगेटिविटी इनके ऊपर आ गई थी, और वो भी 1-2 भूत नहीं थे, इनके ऊपर 4 भूतों का साया हो गया था। एक हो तो मानते हैं बात, लेकिन 4 भूत इनके ऊपर आ गए थे केवल थूकने की वजह से उस स्थान पे। अब ये बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन बालाजी की कृपा से, बालाजी की अभिमंत्रित जल करने से इनकी मम्मी हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करने लगी और उस जल में फूंक मार के इनको पिलाने लगी, अभिमंत्रित जल करके पिलाने लगी। अब इनका स्वास्थ्य जो है सुधर गया था, ये सही हो गए थे। बोर्ड की इनकी परीक्षा आने वाली थी। बोर्ड की परीक्षा में इन्होंने पूरे साल में 2 महीने, शायद 2 महीने बस क्लास किए थे। ठीक है, पूरे साल में इन्होंने 2 महीने बस क्लास किए थे। अब आप सभी जानते ही हैं कि अगर व्यक्ति जो है पूरा साल का जो सिलेबस होता है उसको नहीं पढ़ेगा तो क्या अच्छे नंबर से उत्तीर्ण, अच्छे नंबर से पास होगा? नहीं होगा। और बोर्ड का पेपर था, और ये भी सब जानता है कि बोर्ड कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। 8-9 की बात हो तो कोई अलग की बात है, बोर्ड महत्वपूर्ण होता है सबके लिए, बोर्ड का पेपर। अब इनको चिंता लगी रहती थी। पढ़ने में तो वैसे तेज थे, पढ़ने में तो ये जो है ठीक ठाक थे, पढ़ने में कोई एकदम डल नहीं थे, अच्छे थे पढ़ने में।
परंतु ये क्लास किए नहीं थे, केवल 2 महीना किए थे, क्योंकि इनको जो प्रेत बाधा हो गई थी, जो नेगेटिविटी पकड़ ली थी, वो इनको एकदम पूरा परेशान करके रख दी हुई थी। शरीर सूख ही गया था, कहीं पढ़ने में मन लगता नहीं था। जो डॉक्टर की दवाई कराते थे, कोई दवाई इनके ऊपर काम नहीं करती थी। कहीं झड़वाने फूकवाने जाते थे, कोई काम नहीं होता था। बालाजी की कृपा से ठीक तो हो गए, लेकिन इनका बोर्ड का पेपर आ गया था। अब बोर्ड के पेपर में जो संख्या इनको चाहिए थी, पासिंग मार्क, उन्होंने बताया है 35 या कुछ ऐसी बताया है, मुझे उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो संख्या थी उससे कम, 35 का संख्या शायद इन्होंने बताया था, 35 या 50 ऐसे कुछ था। ठीक है, तो जो संख्या इनकी थी 35 या 45, उस संख्या से इनको नीचे ही का इनका जो है अनुमान था कि मेरा जो है 35 तो आ नहीं पाएगा, उसके नीचे ही आएगा परसेंट। ठीक है, ये बहुत चिंतित थे। इनकी माताजी ने इनको बताया कि तुम प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, और जब पेपर देने जाना तो एक हनुमान चालीसा का पाठ करके जाना। अब ये अपनी माता की बातों को मान के रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, और जब पेपर देने जाते तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते। इन्होंने पेपर दे दिया, जो भी आया, इन्हें जो भी जितना पढ़ा था उतना जो है इन्होंने पेपर दे दिया। अब रिजल्ट की जब बारी आई तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, मार्कशीट आने वाली थी, उस दिन इनको जो है घबराहट होने लगी, बेचैन थे, क्योंकि इन्होंने तो पढ़ा था ही नहीं। तो इनको यही था कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, वो भी बोर्ड का पेपर है मेरा, पूरा 1 साल जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि साल में बस 2 महीना इन्होंने क्लास किया था। अब इनके मन में बड़ा जो है संशय चल रहा था कि पास होंगे कि नहीं होंगे। इनको 100% की ये था कि भाई हम फेल हो जाएंगे। परंतु जब ये अपने रिजल्ट को देखते हैं तो ये खुद जो है हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो पासिंग मार्क आए होते हैं, जो परसेंट आया होता है, वो 70 से 75 के बीच में आया रहता है इनका। और चाहिए था कितना, 35 या 45 चाहिए था, लेकिन इनका 70 या 75 का परसेंट जो है इन्होंने लिखा है, वो आया था। बालाजी की कृपा से उस दिन से इनका जो है बालाजी के प्रति भाव भक्ति और बढ़ गई। कहने के तो ये बात छोटी बहुत है, कई लोगों को ये बात बहुत छोटी लगेगी, लेकिन गौर करने की ये बात है कि जो भक्त पूरे साल स्कूल नहीं गया हो, केवल 2 महीना, उसका 70% आ सकता है केवल बालाजी की कृपा से। ये जब ये स्कूल जाते थे पेपर देने तो हनुमान चालीसा पढ़ के जाते थे। प्रतिदिन इनका रूटीन हो गया था कि एक हनुमान चालीसा पढ़ के जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है स्कूल ना जाएं, एक हनुमान चालीसा पढ़ के जो है पेपर दे दें। इनकी मजबूरी थी, पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि ये पढ़ नहीं पाए थे, जो इनको प्रेत बाधा की दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाए थे, नहीं तो पढ़ने में ठीक थे। कहने का अर्थ ये है, अनुभव का सार ये निकल रहा है कि आप सभी लोग बालाजी की कृपा से, प्रेरणा से प्रतिदिन बालाजी के चरणों में बैठकर सीताराम नाम का जप और हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करें, जिससे बालाजी आपके जीवन को सुधार दें। जो आपके जीवन में जो भी बाधा चल रही है, जो आपका काम रुक रहा है, जो मन कहीं नहीं लग रहा है, वो काम आपका बंद हो जाए, मन लगने लगे आपका भगवान के प्रति, पढ़ाई के प्रति, सच्चे अच्छे इंसान आप बने। बालाजी की कृपा से भक्तों को बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे कृपा प्राप्त होती है, बहुत सारी बालाजी की कृपा से। उन्हीं में से ये एक बच्चे का अनुभव है कि उस बच्चे को 10th में नाम से मना किया है उन्होंने कि भैया आप नाम मत बताएं, तो मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन उस बच्चे ने बालाजी के ऊपर उसके बाद विश्वास करना स्टार्ट किया और अपनी पूजा को बढ़ाया।
वैसे ही आप सभी बालाजी के ऊपर विश्वास करें। जिसका जो काम नहीं बन रहा है, जो हर तरफ से परेशान है, वो बालाजी के चरणों में जुड़ जाए। जो बालाजी का हो जाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आस बालाजी, विश्वास बालाजी, और दुनिया में बस मेरे खास बालाजी। जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज।